हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित श्रील प्रभुपाद जी के यह 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इन कथाओं के श्रृंखलाओं में सट्टासुर उद्धार कथा के चौथे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शब्दावली स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। वो है सत्संग का लाभ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। यह सत्संग का लाभ हमें राधा गिरधारी जी के हेतु की कृपा से प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौरनिताय, उनके परिकर से कृपा पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संसार के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, नित्य स्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कबर के निवेदन करते हैं कि दास के पर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम बंधु है। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को, राज ऋषि को, कौरवाय को, महापौरुषाय को, विष्णुरात को उन भगवान के दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया किस प्रकार से सट्टासुर भगवान बाल गोपाल कृष्ण के चरण कमलों का जो है स्पर्श को प्राप्त किया और उस स्पर्श से उनका शरीर तहस नहस हो गया और उनका उद्धार हो गया। ये सट्टासुर का वर्णन आता है। जब वो गिरा तो धड़ाम करके पूरा जो है जो बैलगाड़ी है धाड़ धूड़ करके गिरा, और जितने भी ब्रजवासी हैं खास करके यशोदा मैया नंद महाराज दौड़े दौड़े आए, कृष्ण को क्या हुआ, कृष्ण का यह करवट बदलने का यह लीला है
जब वो केवल 80 दिन के थे तो करवट क्या बदले, तो नंद रानी ने, यशोदा मैया ने नंद महाराज को बुलाया। नंद महाराज ने मथुरा के ब्राह्मणों को बुलाया और मथुरा के ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, बच्चे को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। और इस प्रकार से बहुत आशीर्वाद दिया। बच्चा सो गया। बच्चे को बहुत ऐसे जगह पर रखना था जहाँ पे शोरगुल ना हो, तो सकट के नीचे रखा था। और जब उठा तो देखा कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, भूख लग रही। और भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको पता लग गया सक्टासुर आके जो है वो, उनका शरीर जो है भूत जैसा था। हाँ, तो वो जो है सकट का जो है आकार ले लिया और बच्चे को ऊपर जो है हावी होने वाला था। तो भगवान ने हल्का सा सकट को मारा, तो उनका जो सूक्ष्म शरीर किया था, भूत का शरीर था, वो भी तहस नहस हो गया और पवित्र हो गया और उनका उद्धार हो गया। इतना शोरगुल हुआ कि यशोदा मैया जो है दौड़े दौड़े आए, बोले मेरे लाला का क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या अनर्थ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, मेरा बेटा कैसा है, देखने दो, देखने दो। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुख व्रज स्त्रिया औतानि के कर्माणि यः समागता नंद आदय च अद्भुत दर्शन आकुल कथं स्वयं वै सकटं विपर्यगात्। इस दृश्य को देखकर यशोदा मैया जो गोपियों में प्रमुख है, सबसे पहले पहुंच गई, क्योंकि मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। जो स्त्रियों में प्रमुख है, दृष्टवा यशोदा प्रमुख व्रज स्त्रियों में प्रमुख नंद रानी, यशोदा मैया, मेरा बेटा कैसा है। औतांकिका कर्माणि, ये जो उत्सव चल रहा था करवट बदलने का, उसका जो है समागठन हो रहा था, वहाँ पे जो लोग आए थे उन सबको जो है नंद महाराज के साथ वे सब जो है उठ गए और दौड़े दौड़े आए। नंद महाराज सभी जो है सकट के निकट आए और देखा ये बच्चा तो खेल रहा है और ये पूरा सकट जो है गिर पड़ा है, पर क्या बच्चे को हावी हुआ है, लगा है। ये बच्चा तो गिरा है, पर बच्चे के ऊपर गिरा है, पर बच्चे को कुछ नहीं हुआ। पर ये हुआ कैसा, ये पूरा इतना बड़ा सकट गिरा कैसे, इतना बड़ा बैलगाड़ी गिरा कैसे, ये देखकर वे सब आश्चर्यचकित हो गए। कथं स्वयं वे सकटम विपर्यगत नंद आद्य च अद्भुत दर्शन आकुल है। वो लोग सोच रहे हैं ये जो है भयंकर घटना जो घटी है, ये बच्चे के ऊपर गिरा हुआ है, पर इतना बड़ा सकट पहला गिरा कैसे, और दूसरी बात अगर इतना बड़ा सकट बच्चे के ऊपर गिरा है तो ये 80 दिन का जो बच्चा है वो जिंदा कैसे है। वे लोग आकुल हो गए, व्याकुल हो गए कि बच्चे को हानि तो नहीं पहुंचा। कृष्ण हमारा प्राण है, कृष्ण ब्रज का प्राण है, क्या कृष्ण कैसे हैं। तो सब लोग पूछने लगे, उठाया देखा बच्चा कैसे है, तो पूछने लगे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ऊचूर अव्यवसिता मातिं गोपान गोपीश्च बालका रुदप्तानेन पादेन क्षिपन्ति एतां संशया। आप वो पूछने लगे ये कैसे घटना हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो ये गोप लोग जो है वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे,
वो बोलने लगे। ये जो है सकट को, एक छोटा सा 80 दिन का जो बच्चा है, वो रोते रोते पाँव को फैलाया और वो पाँव जो सकट के जो व्हील है, सकट का जो पहिया है, उस पे लगा तो धड़ाम करके पूरा सकट गिरा और ये बच्चा ने ही जो है सकट को तोड़ा और ये बच्चा ने सकट को तोड़ा और ये सकट जो है बच्चे के ऊपर गिरा। ये इन्हीं का ही काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं। प्लीज़ हमको मत मारो, हमको डांटो मत। तो बच्चे लोग पहले तो कृष्ण के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यही सोच के कि ये लोग जो है हमें पकड़ के मारेंगे, बोलेंगे कि हमने किया। पर बच्चे लोग सच बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा वो लोग खेल रहे थे, इट्टी डंडू, पकड़ा पकड़ी, हाँ, कबड्डी, खो खो खेल रहे थे। तो देखा अरे ये बच्चा नहीं तोड़ा, बच्चा रो रहा था, तो उनका भी ध्यान वहाँ पे गया। रोते रोते वो लोग देख भी रहे थे, हंस भी रहे थे और उनका पाँव लगा, टूटा। अब बच्चों को ये डर था कि बड़े लोग अब बोलेंगे कि आपने ही ये सकट को तोड़ा और नाम ये बच्चे के ऊपर लगा। ये छोटा सा बच्चा क्या तोड़ सकता है? तो ये बच्चे भी डर गए, तो हमारे ऊपर आरोप ना आ जाए, हम तो बेकसूर है। अगर हम तोड़े होते तो हमें दंड मिले, एक अलग बात है, पर अभी हमने तोड़े भी नहीं, फिर भी हमें दंड मिलेगा, ये ठीक नहीं है। इसीलिए जो है वो लोग थोड़ा भयभीत हो गए, थोड़ा डर गए, थोड़ा जो है इस प्रकार से वो लोग सामने से बोलने लगे कि देखिए हमने ये नहीं तोड़ा। एक बार की बात है कि एक प्रिंसिपल जो है वो क्लासरूम में है और वो पूछना कि आइंस्टाइन कौन है, आइंस्टाइन कौन है। तो सब बच्चों ने बोला, सर, कोई बच्चा मुंह नहीं खोला। तो एक बच्चा बोला कि सर हमें मालूम नहीं आइंस्टाइन कौन है, पर हमारे क्लास में आइंस्टाइन नहीं है, वो दूसरे क्लास में हो सकता है। नहीं, वो इस प्रकार से था, बोला ये इसी प्रकार से कुछ बात निकला कि तो इस प्रकार से है कि विद्यार्थी लोग जवाब नहीं दे रहे थे। एक ने ऐसे ही बोल दिया कि हमें नहीं पता आइंस्टाइन कौन है, हम में से कोई आइंस्टाइन नहीं है, वो बाजू वाले क्लास में होगा। तो टीचर ने धन धनाधन उस बालक को मारा। तो उसका मित्र जो है पूछा, आज प्रिंसिपल ने आपको इतना मारा क्यों? बोला पता नहीं, मैंने बोला हमारे क्लास में आइंस्टाइन नहीं, आइंस्टाइन बाजू वाले क्लास में होगा। तो इतने में टीचर प्रिंसिपल को इतना गुस्सा आया और उन्होंने पीटा। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी बच्चे जो है अपना गुनाह के लिए जो है उनको दंड नहीं मिलता है और किसी और के गुनाह के लिए उनको दंड मिलता है। तो ये बच्चे लोग इसी प्रकार से बोल रहे थे, नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं तोड़ा, ये बच्चे ने तोड़ा, ये बच्चे ने तोड़ा। कौन बच्चा है? कृष्ण है। पर कृष्ण का जो चरण कमल जब लगा तो पूरा सकट जब टूटा तो है ना, टूट फूट कर गिरा। तो वो सकट का जो है सूर जो है उसका उद्धार हो गया। पर इस सट्टासुर का ऊपर इतना कृपा कैसे हुआ? वो भगवान जो कि सारे जगत के ईश्वर के भी ईश्वर है, जैसे कहा जाता है ना, जगदीश्वरम ईश्वरम व्यवरम भज कृष्ण निधिं भज राजसुतम। वो कृष्ण ब्रज में अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं
बच्चे का लीला कर रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो बच्चा है, वो जगत के ईश्वर हैं। वृषभानुसुतावर केली परम रसराज शिरोमणि वेशदृशम् जगदीश्वरमीश्वरनित्यवरं भज कृष्णनिधिं भज राजसुतं भज कृष्णनिधिं भज राजसुतं भज कृष्णनिधिं भज राजसुतं भज कृष्णनिधिं भज राजसुतं भज कृष्णनिधिं भज राजसुतं। तो इस प्रकार से वृंदावन में जो है कृष्ण, इस प्रकार से वृंदावन में कृष्ण जो है लीला कर रहे हैं। वो व्रज राज के पुत्र हैं, वो वृषभानुसुत राधा रानी के साथ लीला करने के लिए आए हैं, और वो रस राज शिरोमणि है। रस का अर्थ होता है संबंध, और उस रस का अंदर जो मिठास है, उस मिठास को अनुभव करने के लिए भगवान आए हैं। रसराज शिरोमणि रूप धरम वेश धरम, पर वो बच्चा नहीं है। वो कौन है? जगदीश्वरमीश्वरमिद्यवरं भज कृष्णनिधिं भज राजसुतं भज कृष्णनिधिं। वो सारे जगत के ईश्वर है। जिस जगत के ईश्वर जिनके चरण कमलों, जगत के ईश्वर ब्रह्मा विष्णु और महेश होते हैं, और वे उनके ईश्वर जो कृष्ण है, और उनके चरण कमल का हमेशा जो है चिंतन मनन, ये शिव शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ये सब करते रहते हैं। उनको ध्यान कर रहे हैं, पर ये जो चरण का लाभ इनको मिला जो ध्यान भी नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि ये जो सट्टासुर जो है कोई साधारण असुर नहीं है। ये सट्टासुर जो है अपने पिछले जन्म में, जो था एक बहुत बड़ा असुर था। अभी असुर कौन है, सुर कौन है? जो भगवान के विचार के साथ या भगवान के सुर के साथ सुर मिला है वो सुर, और जो भगवान के सुर के साथ सुर नहीं मिला है वो असुर। तो हिरण्यकाशिपु का पुत्र था और उनका नाम था उत्चका। ये उत्चका जो था बड़ा हिरण्यकाशिपु का पुत्र था, हाँ, और वो बहुत उत्पात मचा रहा था, और उत्पात मचाते मचाते वो एक संत के आश्रम में चले गए। वो संत का नाम था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि या रोमस ऋषि बोलते हैं। रोमस ऋषि एक ऐसे संत महात्मा है जिसका वर्णन आता है पुराणों में, आज भी वो जिंदे हैं। वो लोमस ऋषि जो है उनके शरीर में इतने बाल हैं, खूब बालों से भी ज़्यादा उनके शरीर में बाल है। और कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा तो उनके शरीर से एक बाल हटेगा, और जब उनके शरीर से सारा बाल हटेगा तब उनको जो है शरीर छूट के भगवत धाम जाने का मौका मिलेगा। और ये लोमस ऋषि का आयु जो है इतना लंबा है कि उनको इतना लंबा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में उनका एक बाल जाएगा, तो ऐसा तो अनेक ब्रह्मा जी आने पर भी उनका शरीर से बाल नहीं जाएगा, क्योंकि उनके शरीर में 7 करोड़ से भी ज़्यादा बाल थे।
7 करोड़ से भी ज्यादा। और वो लोमस ऋषि भगवान की सेवा में इतने आवेश थे, अपनी वेश थे, इतने लिप्त थे कि एक पल भी वो भगवान के चिंतन से, ध्यान से हटना नहीं चाहते थे। यहां तक कि वो भगवान का नाम जप करते रहते थे, ध्यान लगाते थे। बारिश जब आता था तो बारिश में भीगते थे, तो उनके शिष्य गणों ने कहा कि गुरुदेव, आप कोई छोटा सा कुटिया क्यों नहीं बनाते हो, थोड़ा सा आप जो है अपने लिए एक भजन कुटीर क्यों नहीं बनाते हो। तो बोला, ये सब बनाने की क्या आवश्यकता है, आज है कल नहीं है। इनका आयु इतना लंबा है, वो बोला कि ये कुटिया बनाने में समय लगता है और वो समय मैं व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता हूँ, वो समय भगवान के सेवा में इतना तत्पर है। ऐसे लोमस ऋषि वो कुटिया भी नहीं बनाते, पूरी तरह से भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोमस ऋषि के आश्रम में आकर ये उत्चका जो था, हिरण्यकशिप का पुत्र, उत्पात मचाने लगा, पेड़ों को तोड़ने लगा और इस प्रकार से वहाँ पे जो गाय हैं उसको सब भगाने लगा, किसी किसी को मारने भी लगा। तो लोमस ऋषि वहाँ पे पहुँच गए और कहा कि आपका शरीर में ताकत है, बहुत जवान हो, शरीर सुंदर है, बहुत घमंड है इस बात का, और इसलिए संतों को, महात्माओं को आप कष्ट दे रहे हो। आप शरीर विहीन हो जाओ, भूत बन जाओ। ठप करके वो भूत बन गया। तब उनका होश ठिकाने में आया। तो उत्चका ने क्या किया, रो रो के लोमस ऋषि के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया है, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे दोष को आप माफ़ कीजिए, मैं दोषी हूँ, अपराधी हूँ। आप वैष्णव हो, महात्मा हो, संत हो, वैष्णव हृदय के बहुत बड़े होते हैं, आप मुझ पर दया करो, कृपा करो, मुझ पर थोड़ा सा करुणा का दृष्टि रखो। तब लोमस ऋषि ने बोला, ठीक है, गलती का एहसास हो गया, फिर से ऐसे गलती करोगे? बोला, नहीं करूँगा। तो बोला, ठीक है, अभी तो ये श्राप मैं वापस ले नहीं सकता हूँ, पर अगले मनवंतर में, यानी कि अगले इंद्र जब शासन में आएंगे, तब कृष्ण जो है अपना लीला करेंगे। कृष्ण जो है गोकुल में अपना लीला करेंगे, और वो कृष्ण जब 80 दिन के होंगे, जब वो कपट बदलने का लीला करेंगे, तब जो है आप उनके पास जाइए, वो आपको जो है वो भगवान कृष्ण जो है बाल लीला करते करते आपका उद्धार करेंगे। तो ये असुर वृंदावन में आए ये नामुमकिन है, पर संत महात्माओं का आशीर्वाद है, इसलिए वे वृंदावन में आए। जितने भी असुर वृंदावन में आए वो अपने बल से नहीं आए। वृंदावन में हम टिकट लेके एरोप्लेन से, फ्लाइट से, गाड़ी से जा नहीं सकते हैं। जब तक कोई वैष्णव का कृपा नहीं होगा, हम वृंदावन धाम जा नहीं सकते हैं। जो लोग दिल्ली से गाड़ी पकड़ के चलते हैं, वो वृंदावन भले पहुंच भी जाएं, पर वृंदावन के जो कृष्ण भावना भावित जो लीला है वो उनके हृदय में नहीं जाएगा। तो वृंदावन पहुंचना जो है वो वैष्णव को कृपा से होता है। गाड़ी टिकट रिजर्वेशन करने से वृंदावन कोई पहुंच नहीं सकता। जब तक वैष्णव का, गुरु का, साधु का कृपा नहीं होता है, कोई वृंदावन पहुंच नहीं सकता। तो ये असुर लोग वहाँ पहुँचे क्योंकि लोमस ऋषि का उनके ऊपर कृपा था।
और क्योंकि लोमस ऋषि ने कहा कि उनका वध कृष्ण से होगा, अपने भक्त का वाणी को सच रखने के लिए भगवान जो है ये लीला की। सत्यम विदातुम निजभृत्यभाषितम, भगवान जो है अपने भक्तों का वाणी को सत्य करके ही रहते हैं। तो इसीलिए लोमस ऋषि के इन शब्दों को सच करने के लिए, जैसे प्रभुपाद जी ने ये कहा कि आप 16 माला जप रोज कीजिए, 4 नियम का अच्छा से पालन कीजिए, संस्था को छोड़िए मत, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ ये संस्था को छोड़िए मत। आप शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करोगे, आप शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करोगे। अगर मान लो कि आपका चेतना उन्नत नहीं है, आप वैकुंठ नहीं आ सकते हो और इसलिए आपको वैकुंठ लिया नहीं जाएगा, तो मैं स्वयं आऊँगा और आपको जो है इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के भी परे लेकर जाऊंगा, गोलोक वृंदावन में लेकर जाऊंगा। गोलोक वृंदावन का सामने का जो गेट है बंद होगा, तो पीछे वाला गेट की ओर लेकर जाऊंगा। उसका जो गेट का एक छोटा सा और एक गेट है, उसका चाबी मेरे पास है, श्रीमती राधा रानी, वो मैं खोलूंगा और आपको लेकर जाऊंगा। इसीलिए भक्तों को इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने अगर कहा है तो कृष्ण उसे करते ही रहेंगे। तो हमें केवल 4 नियम का पालन करना है, 16 माला का जप करना है और इस्कॉन संस्था में रहना है, बाकी प्रभुपाद जी कर लेंगे। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 71 नंबर श्लोक में 71 नंबर श्लोक में कहा है कि अगर कोई ईमानदारी से भक्ति करेंगे, 16 माला जप, 4 नियम का पालन और ईमानदारी से संस्था में रहेंगे, शरीर छोड़ने के बाद अगर उनका चेतना उन्नत होगा तो वैकुंठ जाएंगे, अगर नहीं उन्नत होगा तो ध्रुव महाराज के लोक में जाएंगे, जहाँ पे ध्रुव महाराज जो है निवास करते हैं, उनका संग प्राप्त करेंगे और उनके संगति में अच्छा चेतना को प्राप्त करके जब ध्रुव महाराज जब प्रलय के समय में जब ध्रुव महाराज जो है ब्रह्मा जी के 100 साल पूरा होने में जब वो अपने धाम जाएंगे, ध्रुव महाराज के साथ हम भी धाम में जाएंगे। तो हमें भक्तों को इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरे संस्था में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संस्था में प्रभुपाद जी की कृपा है, राधा रानी की बहुत कृपा है, यहाँ वहाँ भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी के साथ यहाँ रहेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम होगा, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग होगा, भक्तों का संग होगा और आनंद का अनुभव करेंगे और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम जरूर प्राप्त होगा। तो इसलिए दोनों हाथ में लग गए। भगवान अपने भक्तों के वाणी को सत्य करते हैं। सत्यम विदातुम निज भृत्य, हाँ सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषिता, अपने भक्तों का वाणी। तो भगवान का जो चरण कमलों को प्राप्त करना यह बहुत बड़ी बात है। पर यह असुर को क्यों मिला? क्योंकि लोमस ऋषि का आशीर्वाद था उनके ऊपर। अब जो है बच्चे लोग कह रहे थे कि ये कृष्ण नहीं मारा, कृष्ण पर जो है यह असुर जो था वास्तव में सक्टासुर जो था, ये एक असुर है जिनको भगवान ने मारा था, जो उनके मामा कंस ने भेजा नहीं था। बाकी जितने भी असुर थे वृंदावन में आए थे, उनके मामा कंस ने भेजा था। और ये बच्चा कृष्ण सोच रहा था मामा ने इतना अच्छा खिलौना भेजा, चलो थोड़ा बहुत खेलता हूँ। कभी थोड़ा सा हाथ ज़्यादा लगा दिया तो टूट गया, तो इसमें बच्चे का क्या दोष है? तो इस प्रकार से मामा के खिलौना टूट जाता था, इसमें कृष्ण का क्या दोष है? अब जो है सारे गोप जो थे वो सोच रहे थे ये बच्चा के पास इतना शक्ति कैसे, इतना बच्चा कैसा है? तो वो लोग सोचे जरूर हम लोग नारायण का, नरसिंहदेव भगवान का पूजा कर रहे हैं, इसलिए भगवान नारायण ने इसका रक्षा किया। नाते श्रद्धा धीरे गोपा बालाभाषितमिति उक्ता अपरमेय बलं तस्य बालक
कस्य नाते वेदो। वो लोग सोचे, ये बच्चे लोग बोल रहे कि सकट को ये छोटा बच्चा नहीं मारा। नहीं नहीं नहीं, इन गोपों को इस पे विश्वास नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं हुआ। ये छोटा बच्चा में इतना बल हो सकता है कि एक हल्का सा पांव मारने से सकट तोड़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, इतना बल, अपार बल कैसे हो सकता है? इसलिए वो छोटे बच्चों को, इन बातों को उन्होंने अनदेखा कर दिया। फिर बोला जरूर नारायण ने बचाया होगा, नरसिंहदेव भगवान ने बचाया होगा। और इस प्रकार से वो जो है नारायण का और स्तुति करने। ब्रज में सब लोग नारायण का पूजा निरंतर करते हैं। और क्यों करते हैं? इस नारायण से प्रार्थना करते हैं कि मेरे कृष्ण का रक्षा करो। नरसिंहदेव भगवान का निरंतर पूजा करते हैं, इसलिए मेरे कृष्ण का रक्षा करो। ब्रज में कोई कृष्ण जो है सबके लाडले हैं, प्यारे हैं। भगवान कौन है? नारायण है, कृष्ण है। तो लोमस ऋषि की कृपा से उनको भगवान का चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ और उनका उद्धार हुआ। भगवान के चरण कमलों का महिमा हम क्या जाने। कहते हैं कि यह चरण कमल जो है, इस पे शिव जी, महेश जी, ब्रह्मा जी ध्यान लगाते हैं। और ये चरण कमल जो है, ये गोपियां जो है, वे भी अपने ध्यान लगाते हैं। और कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमलों को नमस्कार अर्पण करता है तो चमत्कार हो जाता है। संसार में लोग जो है चमत्कार को नमस्कार करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारा, चमत्कार हो गया तो नमस्कार। चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, चमत्कार हुआ तो नमस्कार। जब तक संसार में चमत्कार कोई करता नहीं तो उसको नमस्कार नहीं। पर आध्यात्मिक जीवन में उल्टा है, भगवान के चरण कमलों का नमस्कार करो तो चमत्कार होगा, सारे दुख जो है दूर हो जाएगा। कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम प्रणामम दुख शमनम तम नमामि हरि प्रमम। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम लेने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। प्रणामम दुख शमनम, प्रणाम करने से सारा दुख नाश हो जाता है। यह है भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करने का लाभ। प्रणाम करने से दुख शमनम। तो भगवान के चरण कमल में है क्या? भगवान के चरण कमल है क्या? तो उसका सुंदर वर्णन आता है। कल नूपुर राजित चारुपदम मणि रंजित गंजित भृंगमदम ध्वज वज्रज शांकित पादयुगम भज कृष्ण निधिं व्रज राजसुतम 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 भज कृष्ण निधिं व्रज राजसुतम। कलनूपुर राजित चारुपदम, भगवान के जो चरण है बहुत ही सुंदर है। चारुपदम, भगवान के चरण सुंदर है, पर उस चरण में क्या है? कलनूपुर है। उनके दोनों चरणों में नूपुर होते हैं। नूपुर यानी कि पायल, छन 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 छन, ये पायल जो है छन 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 करते हैं। कलनूपुर राजित चारुपदम, और उस नूपुर में मणि जो है लगे होते हैं, सुंदर सुंदर मणि जो लगे होते हैं।
मणि रंजित गंजित। और ये मणि और ये नुपुर जो है जब छन छन करने लग जाता है, वो जो भ्रमर जो होते हैं वो लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? तो कहते हैं कि भगवान के दाहिने पांव में 11 चिन्ह है और बाएं पांव में 8 चिन्ह है। भगवान के चरण कमलों में 19 दिव्य चिन्ह है। तो कहते हैं ध्वज एक चिन्ह है। ये ध्वज से भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरा चरण कमलों का जो आश्रय लेगा वो माया के ऊपर जीत प्राप्त करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, करते ही रहेगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुः तत्र श्री विजय मते मम। जो भगवान के चरण कमल अर्जुन ने प्राप्त आश्रय लिया, वहां पर भगवान होते हैं। जहां भगवान और भगवान के भक्त होते हैं वहां पे श्री विजय और नीति होता है और ऐश्वर्य होता है, धन होता है। तो ध्वज उनके ऊपर जीत होता है। ध्वज का अर्थ होता है भगवान कहते हैं मेरे चरण कमल का आश्रय लो, आप कभी हारोगे नहीं। एक बार जगन्नाथपुरी का राजा जो था, राजा पुरुषोत्तम, वे गए थे लड़ाई करने के लिए दक्षिण भारत के एक राजा के साथ, वो हार गए। तो फिर वो जगन्नाथ जी के पास गया, जगन्नाथ जी मैं आपके हित के लिए, आपके यश के लिए, आपके नाम के लिए युद्ध करने गया, पर मैं हार गया, ये कैसे? शर्त यह था अगर कांची का राजा हारेगा तो कांची का जो गणेश है वो जगन्नाथ, कांची का जो गणेश है, गणेश जी जो है उनके पीछे पुरी का जगन्नाथ होंगे। और अगर पुरुषोत्तम राजा जीतेगा तो कांची का जो गणेश है वो जगन्नाथ जी के पीछे रहेगा। अब जगन्नाथ जी को कांची के गणेश के पीछे रहना पड़ेगा, इसमें आपका अपराध, आपका जो है अपयश है। तो जगन्नाथ जी ने कहा आप जब लड़ाई करने गए थे बड़े जोश में थे, होश गवा दिए, क्या आपने मेरे चरण कमलों का ध्यान लगाया, नमस्कार किया? तो बोला हाँ गलती हो गया, मैंने आपका चरण कमल, जोश में आकर होश को भूल गया और चरण कमलों को प्रणाम नहीं किया। बोला अभी जोश में जाओ पर होश को मत गवाओ, दंडवत प्रणाम करो चरणों में, फिर जाओ। तो उन्होंने वैसे ही किया। तो वैसे ही किया तो वो जब जा रहा था लड़ाई करने के लिए तो एक वृद्ध महिला ने रोक दिया उसको, रुक जाओ राजा, पैसा दो पैसा। बोला देवी माफ करे, देखिए जल्दी हो रही है, बहुत बड़ा काम है, युद्ध के लिए जाना है। अरे पैसा दो पैसा, युद्ध के लिए जा रहे, हमारा धंधा मंदा कर रहे और बोलते जल्दी जाना है, पैसा निकालो। तो बोला किस बात का पैसा देवी? अरे आपके 2 सिपाही जो है पूरा छाछ पी लिया। कौन 2 सिपाही? एक काला और एक गोरा। क्या? काला और गोरा? हाँ हाँ, उन्होंने ये अंगूठी दिया, बोला इस अंगूठी को दिखाओ राजा को, बोलेंगे कि हाँ। तब वो अंगूठी को देखा तो बोला यही अंगूठी तो जगन्नाथ जी ने पहना था, यही अंगूठी तो बलराम जी ने पहना था। तो देवी के चरण कमलों में पुरुषोत्तम राजा दंडवत प्रणाम किया और बोला कि देवी आप बहुत ही धन्य हो, आप बहुत ही धन्य हो। जो सिपाही गए थे वो कृष्ण बलराम है, जगन्नाथ और बलदेव है, आप धन्य हो, धन्य हो। और देवी को बोला कि आपका छाछ का पैसा भी लो, और उन्होंने कहा कि आपके नाम पे 2-3 गांव दे दिया उनको। मणिका नाम का जो है महिला थी, उनके नाम पे 2-3 गांव दे दिया। और जब आगे जब पहुंचे कांची में तो देखा कि उनके युद्ध चालू था, घमासान युद्ध चालू था। राजा का जो है देखते ही रह गया। और इस बार युद्ध में जो है कई 2 जन लड़ाई कर रहे हैं, एक था काला और एक था गोरा। तब उनको ध्यान आया, भगवान के चरण कमलों में उन्होंने
क्या दंडवत प्रणाम किया था, तो उनका जय हो रहा है और जीत गए। और आज भी कांची का गणेश जो है जगन्नाथ जी के पीछे है। तो भगवान के चरण कमलों में अगर कोई नमस्कार करता है तो भगवान अपना ध्वज दिखाता है। चरण कमलों में एक ध्वज है, वो ध्वज क्या है? जीत का प्रतीक है। फिर ध्वज के बाद क्या है? ध्वज वज्र जसांकित युगल पदम। ये वज्र से ये संबोधित होता है कि डरो मत, आप मेरी शरण में आ जाओ। आप कितने भी बड़ा अपराधी हो, पापी हो, कोई बात नहीं। अगर आप के जीवन में एक पहाड़ रूपी पाप भी क्यों ना हो, मेरे चरण कमलों में जो वज्र है, वज्र जो है जब पहाड़ों में लग जाता है तो चूर 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 हो जाता है। ये वज्र का शक्ति है, चूर चूर हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का भगवान के चरण कमल का लाभ सट्टासुर को प्राप्त हुआ। जिस चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए गोपियां जो है, भगवान के श्रेष्ठ भक्त जो है ललायत रहते हैं और गाते हैं, बड़ा सुंदर गाते हैं। प्रणत देहिना पापकर्षणं त्रिनचरानुगम श्रीनिकेतनम् फानि फनार्पितं ते पदाम्बुजं जो लोग आपके चरण कमलों में पूरी तरह से प्रणत समर्पित हो जाते हैं, आप जो कि सारे देहदारियों में के देही के आत्माओं के आत्मा परमात्मा हो, आपके चरण कमलों में एक बार कोई प्रणाम कर लेता है, उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। पाप कर्षणम्। आपके चरण कैसे हैं? त्रिनचरानुगमम्। तृण को खाने वाले जो गाय हैं, उनके पीछे पीछे आपके चरण कमल जाते हैं, यानी कि गाय के पीछे। तृण को कौन खाता है? गाय का। त्रिनचरानुगम, उनके पीछे पीछे। तो क्या ये ऐसे ही कोई मामूली सा ग्वाला है? नहीं नहीं, श्रीनिकेतनम। भगवान मामूली सा ग्वाला नहीं है, वो श्री निकेतन है, जिनके छाती में श्री यानी कि लक्ष्मी देवी निकेतन रहती है। कोई साधारण सा ग्वाला नहीं है। आपके चरण कैसे हैं? गाय के पीछे। उस चरण को, जो चरण कमलों को जो प्रणाम करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके आप जो है उन चरण कमलों को हमारे छाती पे रखिए और हमारे जो है हमें जो है आपका चरण कमलों के द्वारा हमारे हृदय का जो ताप है उसे शांत कीजिए। आपने फनी फन अर्पितम, वो फन वाला
जो कालिया है उसके सर पे अपना चरण रख दिया, क्या हम उससे भी कम हैं? गए गुजरे हैं। कृपा करके आप हमारे छाती पे पाँव रखिए और हमारे छाती में जो जलन है उसे दूर कीजिए। ऐसे चरण कमलों का लाभ जो गोपियों को भी कुछ समय के लिए इतना तरसना पड़ता था, वो चरण कमल केवल बाल गोपाल कृष्ण 80 दिन के थे, उसका लाभ दे दिया। इसी प्रकार से गोपियां और तरसने लगती है और कहती है, प्रणत कामदा पद्मार्चिता धरणी मंडनम देयमापदे चरण पंकजा कि आपके चरण कमलों में अगर कोई दंडवत प्रणाम कर देता है तो उनकी सारी इच्छाएं पूरे हो जाते हैं। पहले कहा कि आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करने से सारे पाप नष्ट होते थे। फिर कहते प्रणत कामदाम पद्मजा अर्चिताम, जो पद्म से जन्म लिया है वो ब्रह्मा जी भी जिसका पूजा करते हैं, ऐसे चरण कमलों को अगर कोई प्रणाम करता है तो उनके सारी इच्छाएं पूरे हो जाती हैं, चमत्कार हो जाता है। धरणी मंडलम, और आपके चरण कमलों को धरणी पृथ्वी जो है बड़े एक आभूषण की तरह जो है स्वीकार करती है। धरणी मंडलम देयमापदे चरण पंकजं संततं च ते वो चरण कमल कृपा करके हमारे छाती के ऊपर लगाए, जिससे कि हमारे हृदय के अंदर जो है, जो चिंता है, जो वेदना है आपके विरह का, वो नष्ट हो जाए। वो चरण कमल जो सबसे बड़े भक्त लोग भी तरस रहे हैं, वो चरण कमल इस असुर को कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि एक संत का, एक महात्मा का उनके ऊपर कृपा था, और वो संत महात्मा क्या था? लोमश ऋषि का आशीर्वाद। इतने भाग्यशाली थे। तो ये सट्टासुर का जो कथा है, ये असुर जो है वे उनका उद्धार हुआ, क्योंकि लोमश ऋषि ने वादा किया था आपका उद्धार होगा। इसी प्रकार से भक्त अगर कुछ कहते हैं तो भगवान उसे पूरा करके रहते हैं, क्योंकि सत्यम विधातुम निज भृत्या भाषितम। मेरे भक्त ने अगर कुछ कह दिया तो उसे मैं सत्य करके ही रहूंगा। तो हम भक्तों के लिए ये बात ये कि हमें चाहिए कि प्रभुपाद जी के आज्ञाओं को अच्छी तरह से पालन। प्रभुपाद जी कहते मेरे ग्रंथों का आप अध्ययन करो, तो उनका ग्रंथों का अध्ययन करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे मेरे ग्रंथों का वितरण करें, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करें। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करने और वितरण करने से प्रभुपाद जी कहते हैं मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, और प्रभुपाद जी अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी बात, प्रभुपाद जी कहते हैं ईमानदारी के साथ आप इस्कॉन में रहिए, 16 माला जप कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, मैं आपको भगवत धाम लेकर जाऊंगा। अगर वैकुंठ वाले आपके लिए टिकट फ्लाइट नहीं देंगे तो मैं आऊँगा और लेकर जाऊँगा। तो भक्तों को जो है ईमानदारी के साथ प्रभुपाद जी के आज्ञा का पालन करते हुए नाचते गाते हुए भगवत धाम के लिए तैयारी करना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं वो भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए निकल रहे हैं।
भगवान प्रभुपाद जी के हृदय में प्रभुपाद जी के चरण, भगवान के चरण कमल हैं और ऐसे चरण कमलों को स्पर्श करते हुए आ रहे हैं यह शब्द। इसलिए इन शब्दों को जब हम स्मरण करेंगे, जीवन में लागू करेंगे, तो भगवान का चरण कमलों का कृपा हमें मिलेगा। जिस चरण कमलों का कृपा के लिए गोपियां तरस रही है, वो चरण कमल जो कि सक्टासुर को प्राप्त हुआ, वो हमें भी प्राप्त होगा। दिन दुगनी रात चौगनी हम सुख शांति समृद्धि और भक्ति में अग्रसर होकर अपने जीवन को धन्य कर देंगे प्रभुपाद जी के कृपा से। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा।